औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट पीएचपी डेटा टाइप्स। पीएचपी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करवाने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज होते हैं। पीएचपी 8 तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स। सबसे पहले हम लोग पीएचपी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। हमारे इस एग्जाम्पल में वेलकम टू एंड टेक टाइम स्ट्रिंग्स हैं, जो कि दो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड हैं। दूसरे नंबर पे जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर। इंटीजर के अंदर आप लोग नॉन डेसिमल नंबर्स को यूज करते हो। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स को आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो डेसिमल यानी कि बेस 10 में, हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16, ऑक्टल यानी कि बेस 8 या बाइनरी नोटेशन के अंदर भी। फंक्शन है वॉर डंप, जिसको यूज करके हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जान सकते हैं। तीसरा जो डेटा टाइप है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर एक डेसिमल पॉइंट दे देते हैं। पीएचपी में चौथे नंबर पे आता है पीएचपी बूलियन डेटा टाइप। और बूलियन डेटा टाइप जो है वो दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। और उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, और वेरिएबल्स को बनाने के लिए थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ फाइल को, और एक वेरिएबल बना देता हूँ बूलियन 1 के नाम से। उसकी वैल्यू रख देता हूँ ट्रू एंड ट्रू लाइक दिस। और एक और वेरिएबल बनाता हूँ बूलियन 2 के नाम का, और उसकी वैल्यू रख देता हूँ फॉल्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम बूलियन को जो है हम लोग इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर रहे होते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसके थ्रू आप लोग इनकी वैल्यूज चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एको एंड बूलियन 1, और साथ ही साथ कुछ प्रिंट भी करवा देता हूँ, टेक्स्ट value of my boolean 1 is, और कॉन्केटिनेट करवा दें, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें। सिमिलरली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और लिख देता हूँ boolean 2 और boolean 2, वेरी सिंपल। और एक और चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं एको करवा देता हूँ या HR, ताकि हॉरिजॉन्टल रूल मुझे जो है वो नज़र आता रहे। तो आई विल डू इट लाइक दिस। और यहाँ पर भी एक और चीज़ कर देता हूँ एको एंड BR कर देता हूँ, ताकि दोनों अलग अलग लाइन्स के ऊपर मुझे नज़र आते रहें। तो एको एंड BR एंड सेमीकोलन देना लाजिम। सेव इट, और मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। एंड देयर इज एन एरर कहाँ पर आया है, लेट्स से यहाँ पर। सेव इट एंड रीलोड इट। सो द वैल्यू ऑफ माई boolean 1 is 1 एंड द वैल्यू ऑफ माई boolean 2 is empty। लाइक फॉल्स जब भी होगा boolean, तो आप लोगों को वैल्यू जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आएगी। 5वें नंबर पे आता है पीएचपी एरे। और एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल वैल्यूज जो है स्टोर करवा सकते हैं। और जब एरे के ऊपर हम लोग var डम का फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो रिटर्न करता है डेटा टाइप एज वेल एज द वैल्यू। छठा होता है पीएचपी ऑब्जेक्ट। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स दो मेन एस्पेक्ट्स हैं OOP के, जो कि कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एक क्लास जो है वो एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसके थ्रू आप लोग ऑब्जेक्ट्स को बना रहे होते हो। और एक ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्लास का इंस्टेंस कहलाता है। और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करना है उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं शो करवा देता हूँ। इस एग्जाम्पल को हम लोग आगे चल के डिफाइन भी करेंगे इन द लेटर टॉपिक। 7th होता है पीएचपी नल वैल्यू। और नल मीन्स नो वैल्यू। ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। अगर कोई भी वेरिएबल हम लोग विदाउट वैल्यू असाइन कर देते हैं या विदाउट वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो नल स्पेसिफाई हो जाती है। 8वां और आखिरी डेटा टाइप जो है वो रिसोर्स है। और रिसोर्स एक स्पेशल डेटा टाइप है, जो कि एक्चुअली में डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये यूज होता है फंक्शंस के रेफरेंसेस को स्टोर करने के लिए, या रिसोर्सेज जो कि एक्सटर्नल टू पीएचपी हो। उसका एक कॉमन एग्जांपल है डेटाबेस कॉल। और हम लोग रिसोर्स के इस डेटा टाइप को एडवांस टॉपिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे।